दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पांडे स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल A to Z स्टोरीज में। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाने वाला हूं। सास बहू की ये कहानी पढ़कर आपकी आंखें सजल हो उठेंगी। वास्तव में दोस्तों आप कहानी को पूरा पढ़िएगा और आप अपने हिसाब से इसको आप पढ़ सकते हैं और कहानी को पूरा सुनिएगा भी। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट गई और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर चली गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, भूखे मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाए। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ दौड़ आती और सब काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दे दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर पाती है, ना जाने कैसी बहू उठा ले आई, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसने जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। फिर करीब 70-80 लोग इकट्ठे हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली थी। दोनों तीनों लोग मिलके काम कर रहे थे। बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा था। अब उसकी सास और कुछ पास पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक नहीं ठीक से डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पास पड़ोस वाले को तो जानते ही हो ना साहब, आप लोग जो आप कहानी पढ़ रहे हैं, आप तो जानते ही हैं सबको। वो सब बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करके नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 2-3 गाने गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं जग गाती थी अपने जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। अब बहू फिर से मुस्कुराई और चली गई। दोस्तों अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ। इधर सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर पति चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल भी टूट गई। पति गुस्से में
दो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता तो भी ठीक था, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमान की इज्जत करना और काम करना तक नहीं आता, तूने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना और मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी कर दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ दे मारा, 2-3 थप्पड़ दे मारा। अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज घर में पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने, जाहिल कहीं के। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला, जरा आगे आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम काज कर रही है, न सुबह से नाश्ता किया न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे यार दोस्तों को जो उसने मेरी बहू को कभी कुछ गलत कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था मेरी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आओ, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में, ये मेरी माँ भी है, मेरी बेटी भी है। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी भावनाएं समझती है, मेरा दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ, याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियां बीबी भूखे छोड़कर घूमने निकल गए थे। मेरी इसी बहू ने तुम्हें 7 दिन तक तुम्हारे घर पर खाना पीना भेजा था और शाम को तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और इसे तुम जाहिल बोलती हो। शर्म करो अपने ऊपर। जाहिल तो तुम सब लोग हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरे बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चले जाओ सब लोग अपने अपने घर, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। बहू सिसकियां लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। बहू के कमरे में खुद गई। सास को भोजन लाते हुए देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, अरे डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी पहली बार रो दी, बहू को गले लगाया और बोला, तू मेरी बेटी है, मैं क्षमा चाहती हूँ, तुझे ऐसा बोलती हूँ क्योंकि मैं तुझे अंदर से मजबूत बनाना चाहती हूँ। जमाना क्या कहता है वो सब सुनने और सहने की क्षमता तेरे अंदर होना चाहिए। फिर मजाक करते हुए फिर बहू माँ के पैर दबाने लगी और दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगाए। दोनों खूब हंसने लगते हैं। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये कहानी आप अपने मित्रों में शेयर जरूर करें।
मिलेंगे एक नई रोचक जानकारी में, एक नई कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।